नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के आवास नवीनीकरण संबंधी आरोपों की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। थल सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों के पहले बैच को कमीशन किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, लैटिन अमेरिका के साथ भारत का व्यापार $50 अरब के करीब पहुंचा। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीनी ताइपेई के ली यांग और वांग शिलिन की जोड़ी से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, ताकि राज्य को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सके। आज बीदर जिले के हुमनाबाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है, परियोजनाओं पर तेजी से अमल होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है और निवेशकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भाजपा सरकार की वजह से देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से कर्नाटका में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटका में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटका में आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक में 60 सिंचाई परियोजनाएं कई दशकों से लंबित थीं, जिन्हें भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया है। श्री मोदी ने आवास निर्माण, हर घर नल योजना के तहत पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने, मोटे अनाज के उत्पादन तथा एथेनॉल से किसानों को हो रहे लाभों की भी चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6,000 रुपया भेजे तो यहाँ की भाजपा सरकार ने उसमें 4,000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटका के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ अब तक 91 बार अपशब्दों का प्रयोग कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मांड्या जिले में मालवल्ली में एक जनसभा में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा आज से शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को आज शाम 7 बजे वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। गंगा पुष्करुलू की शुरुआत इस महीने की 22 तारीख को हुई थी और समापन 3 मई को वाराणसी में होगा। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा।
दिल्ली में उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजनिवास में कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से युवाओं और महिलाओं सहित देशवासियों की सकारात्मक मजबूती को प्रोत्साहन दिया है। श्री चौहान ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की 9 वर्ष की यात्रा में प्रधानमंत्री ने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर बात की है। देश की सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित भी किया है और इसी मन की बात के जरिए जिन लोगों ने देश हित में काम किया है उनको प्रोत्साहित भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इतनी अद्भुत कला किसी और राजनीतिक के पास विश्व में नहीं है जो आज हम मन की बात के जरिए देश अनुभव कर रहा है। सही मायने में पद्म पुरस्कार उन लोगों को मिला है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्तन कैंसर उपचार और योग पर अध्ययन का जिक्र किया था। ये अध्ययन टाटा मेमोरियल सेंटर ने किया था। अध्ययन के निष्कर्ष अमेरिका में स्तन कैंसर संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए। आकाशवाणी ने इस अध्ययन के बारे में टीएमसी के निदेशक डॉ राजेंद्र बड़वे से बात की है। The study showed that ladies who followed yoga during their treatment had a remarkable improvement in their quality of life, which allowed them to complete their treatment appropriately and resulted in about 15% reduction in number of deaths. Although this did not reach statistical significance because the numbers required for that were more than 1,300. But suffice to say that a sustained improvement up to about 7 years after follow-up of treatment shows remarkably how effective yoga is in improving quality of life. भारतीय जनसंचार संस्थान ने एक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि देश में समाचार माध्यमों से जुड़े 76% लोग मानते हैं कि देशवासियों तक सच्चे भारत की तस्वीर पहुंचाने में मन की बात कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने बताया कि यह अध्ययन इसी महीने किया गया है। अध्ययन में शामिल लोगों ने बताया कि देश के बारे में जानकारी और देश के बारे में प्रधानमंत्री की दृष्टि ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में बिल गेट्स ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से स्वच्छता के प्रति सामुदायिक कार्य, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय विकास लक्ष्यों से संबंधित विषयों को उत्प्रेरणा मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में हुए नवीकरण कार्य में घोर अनियमितता के आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेजों को तुरंत अपने कब्जे में लेने और मामले की जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मीडिया में खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे ने आज सुबह धुले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धुले दादर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। लोकसभा सांसद सुभाष भामरे ने धुले से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से किसानों, व्यापारियों, छात्रों और दैनिक मुसाफिरों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय सेना ने आज चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 5 महिला कैडेट को आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कमीशन देकर नई शुरुआत की है। कुल 186 शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों में से 121 पुरुष और 36 महिला कैडेट को सेना की विभिन्न आर्म्स और सर्विसेज में शामिल किया गया, जबकि 29 अधिकारी भूटान के हैं।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के हितों का दायरा बढ़ने और व्यापक वैश्वीकरण के कारण अब लैटिन अमेरिका सुदूरवर्ती क्षेत्र नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका के साथ भारत का व्यापार लगभग $50 अरब का हो गया है, जिससे इस क्षेत्र के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों का पता चलता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत का निवेश लगातार बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, दवा निर्माण और दुपहिया वाहन के क्षेत्रों में भी भारत की उपस्थिति बढ़ रही है। Few Indian companies have already established offices here. I see among them is Glenmark Pharmaceuticals, Hetero, Kaplan Point, and Flagship Biotech. And a lot of big automobile dealers, two-wheeler dealers like Bajaj, Hero, and Royal Enfield have actually local dealers. And I also am told that we have started sourcing small cars from India. अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज इस श्रृंखला की 98वीं कड़ी का विषय है जन भागीदारी का बड़ा मंच। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने मन की बात में भागीदारी के लिए लोगों का आभार जताया है। संवाद और संचार की दुनिया में अनूठी क्रांति का प्रतीक बन चुका है मन की बात कार्यक्रम, जिसमें शासन के साथ आम लोगों की सीधी भागीदारी है, जिसमें लोगों के सुझाव का बहुत ख्याल रखा जाता है। प्रधानमंत्री लोगों की राय के आधार पर ही विषयों का चयन करते हैं और लोगों से अपनी राय साझा करते हैं। जमीनी बदलाव लाने वाले गुमनाम नायकों की उपलब्धियों से प्रधानमंत्री लोगों को परिचित भी कराते हैं। 26 फरवरी 2023 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी माना कि सही मायने में ये कार्यक्रम लोक भागीदारी का मंच बन गया है। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। कल इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीनी ताइपेई के ली यांग और वांग शिलिन की जोड़ी से होगा। दुबई में कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावन की जोड़ी को हराया। इस जीत के साथ ही प्रतियोगिता में 52 वर्ष के बाद भारत का पदक जीतना तय हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच नई दिल्ली में शाम 7:30 बजे से मैच होगा। दिल्ली पुलिस ने महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम पॉस्को के तहत 2 प्राथमिकी दर्ज की है। 7 महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने ब्रिज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के आवास नवीनीकरण संबंधी आरोपों की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। थल सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों के पहले बैच को कमीशन किया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।